सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार बिहार के मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, मुझे इस देश के जितने भी युवा पत्रकार हैं जो बिहार के लिए अपने दिल में जो है 1% भी प्यार रखे हुए हैं, उनसे विनती करना चाहता हूँ कि जाइए बिहार के लोगों की हालत देखिए, बिहार के मजदूरों की अब लाचारी देखिए। बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके जो है नालों के ऊपर टीवी को लेके जाते हैं, भाड़ा पे घर नहीं मिलता है तो उसका भाड़ा नहीं दे पाते हैं, नाला के ऊपर झोपड़ी बना के रहना पड़ता है। कोई आके मारता है, कोई आके पीटता है, कोई आके बिहारी गाली दे के चला जाता है, कोई कहता है एक बिहारी 100 बीमारी, और हम लोग जो है इस भ्रम में जी रहे हैं एक बिहारी सब पे भारी। आप जाइए और वहां से अगर निगेटिव, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वहां पे लोग अगर मुझे गलत बोलेंगे, मैं आपके चैनल पे आके सबसे माफी मांगूंगा। आज जब आप विवादों के केंद्र में हैं, चर्चा में है, आपका नाम किया, आपने गलत किया, सही किया, शायद वो आगे प्रमाणित होगा, लेकिन आज जब आप विवादों के केंद्र में हैं, तो आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? एक पुलिस इंस्पेक्टर है, मुझे बिहार के लिए लड़ना है और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग मुझसे पहले से बिहार के लिए लड़ रहे हैं, और जो बिहार के लिए लड़ेगा, बिहार को आगे लेके जाने का प्रयास करेगा, बिहार को बनाने का प्रयास करेगा, उसका हम लोग साथ देंगे। जो बिहार को जंगल राज के रास्ते पर ढकेलने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ हम लोग छेनी हथौड़ी लेकर जो है ना, जैसे दशरथ माझी पहाड़ को तोड़ दिए थे ना, वैसे ही हम लोग खड़े हो जाएंगे उसके रास्ते में पहाड़ बन। बिहार की आप बात कर रहे हैं, इसी बिहार में आप 6 से 7 मुकदमे पहले से दर्ज है, जेल भी जा चुके हैं, ये मानते हैं। अब 6 से 7 मुकदमे कौन से दर्ज है ये भी तो मीडिया वालों को पता रहना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए। एक मुकदमा है अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का, जो अंग्रेज जो है हमारे चंपारण में नील की खेती हमारे पूर्वजों से कराते थे। एक मुकदमा वो मार्केट में आपने कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान इस चीज को समझिए। अगर नहीं फर्क होता तो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के बाहर नहीं आते। पहले इन चीज को समझिए। दूसरा, कश्मीरी मुसलमान जो है लहासा मार्केट में अपने दुकान चलाते हैं, शांति से चलाते हैं, और उनसे सामान हम खरीदते हैं। और हमारे जवान जब कश्मीर में जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थरबाजी, पुलवामा अटैक हुआ था, 44 जवान हमारे शहीद हुए थे। और उसके बाद मैं जाके उनसे पूछा था कि आप लोग यहाँ पे इतने सुरक्षित हैं, हम लोग आपको सुरक्षा देते हैं, आप लोगों से सामान खरीदते हैं हम लोग, और हमारे जवानों के ऊपर अटैक होता है, हमारे जवानों के ऊपर बमबारी होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, पत्थरबाजी होता है, तो ये सवाल कौन सा गुनाह है? और ये सवाल पूछने के जुर्म में क्या हुआ था कि वहां पे पुलिस भी थी, ठीक है। पुलिस ने हम लोगों को हटा दिया और बोला कि जाइए। 10 दिन बाद मेरी गिरफ्तारी होती है और सीजीएम ने मुझे बेल दे दिया, क्योंकि मारपीट हुआ ही नहीं, बहस हुआ था, बातचीत हुआ था, और बातचीत होना चाहिए, हेल्दी बातचीत होना चाहिए। कश्मीरी मुस्लिम को पता रहना चाहिए कि भारत के दूसरे जगह पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और भारत के दूसरे जगह पे सब लोग हमें सुरक्षा प्रदान दे रहे हैं, तो कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में हमारे देश के जवानों को सुरक्षा कौन देगा? अगर बिहार के लोग बिहार में भारतीय सेना के जवान के ऊपर पत्थर फेंकने लगे तो क्या रहेगा? बंगाल में जो है भारतीय सेना के जवान के ऊपर पत्थर फेंकने लगे तो क्या रहेगा? अगर केरल में भारतीय सेना के जवान के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया जाए तो क्या? तो वहाँ के लोगों का भी दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर वो देशभक्त हैं तो कश्मीरियों का भी दायित्व बनता है कि हमारे देश के जवानों के ऊपर अगर एक कोई पत्थर फेंकता है तो उसको पकड़ के सामने लाए और उसको सजा दे। लेकिन क्या होता है, सच्चाई है, सबको पता है, सेकुलर गैंग है वो कुत्ते की तरह भौं 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 करना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलवामा अटैक के बाद जो है हम लोग गए थे, पूछे थे, और ये सवाल वही सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं आवाज सिर्फ नहीं उठाया, बात भी बहुत सारे लोग आवाज उठाए हैं उस पे किसानों कि वहाँ बिहारियों को पीटा, सब चीज की बातें करते हैं, लेकिन विवादों से आपका पुराना नाता रहा है। और अब आपका आरोप लग रहा है कि आप तो कोई भी सरकार की बुनियाद हिला जनता को अपने उस पे सच में हो, अगर हिम्मत तो कोई भी सरकार की बुनियाद हिला सकता है। बिहार में तानाशाही का आलम क्या से क्या हो गया है, आवाज दबाने के लिए किसी का भी राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। आम आदमी का किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं हो रहा है, घोटाले की बातें आने का लगातार सहयोग एकदम सवाल जवाब करेंगे, हम सारे सवालों का जवाब देंगे पुलिस को। और क्या पता मेरे से पहले पुलिस जो है वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर दे, 600 करोड़ का संपत्ति मिला है, 600 करोड़ रुपया का सही इस्तेमाल किए होते, खाली अपने विधानसभा में इस्तेमाल कर 600 करोड़ रुपया का पब्लिक में वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माँ और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके पास बड़का बड़का वकील है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, सब कुछ है, तो पीछे टीम लगा हुआ है। हम खपड़ा के घर वाले हैं, हमें अपनी लड़ाई जो है ना
अपने हिम्मत से लड़ना पड़ेगा, बिहार की भी लड़ाई अपनी हिम्मत से लड़ना पड़ेगा। मजदूरों के ऊपर अग्रिम जमानत का काहे नया नहीं है, हम बस वही जो राम रचिका बुनियाद हिला सकता है, जो राम ने तय किया होगा वही, और उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। बवंडर है, तूफान आया हुआ है, रास्ता साफ होगा, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक मैं चल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वहाँ तक मैं चल रहा हूँ। मेरे लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा होगा कि नहीं मनीष तुम गलत नहीं हो, सही हो, मेरे लिए कोई जब तक संभव हो सकेगा आप ऐसे ही छुपते रहेंगे? कहाँ छुपा हूँ? एकदम नहीं छुपा हूँ, एकदम नहीं छुपा हूँ। भगत सिंह क्या छुपते थे? नहीं छुपते थे। क्या चंद्रशेखर आजाद छुपते थे? नहीं छुपते थे। लेकिन गलत सिस्टम, गलत लोगों के खिलाफ जो है, आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो 2-4 कदम कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। तो 2-4 दिन के बाद सरेंडर कर सकते हैं? काहे सरेंडर करेंगे? क्यों सरेंडर करेंगे भाई? अपनी बातों को रखेंगे, क्यों सरेंडर? ये चीज है। और हाँ, मैं एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैंने कम से कम 100 वीडियो बनाया। बीजेपी की सरकार है, वहां पे मैंने सवाल पूछा है। मैंने नीतीश कुमार और जब बीजेपी की सरकार बिहार में थी, कम से कम 4 वीडियो बनाया है जिसमें इन दोनों पार्टी की सरकार से सवाल पूछा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे बीजेपी के नेता, मैंने सवाल पूछा। उस समय मुझे तकलीफ नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ। जो मीडिया पे पाबंदी कौन लगाता है वो मैं बता देना चाहता हूं। आप बंगाल में जाके जो है पूरा स्वतंत्रता के साथ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप जाके देखिए, ये विपक्ष के लोग जो है कहते हैं कि गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, जिसका आरोप जो है आप लोगों को भी झेलना पड़ता होगा। बड़े बड़े नेशनल न्यूज के बड़े बड़े एंकरों को झेलना पड़ता है। ये खुद लगाते हैं और खुद मीडिया पे पाबंदी लगाते हैं। आप जाके देखिए, केरल में जो है आप स्वतंत्रता के साथ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि मजदूरों के नाम पर, बिहारी मजदूरों के नाम पर, जो कि तमिलनाडु में जिस स्थिति में भी थे, हिंसा हुई या कुछ, उस नाम पर बहुत सारे लोगों ने गलत वीडियो चलाकर और उसका फायदा उठाने की कोशिश की, एक परसेप्शन करने की कोशिश हुई। आप इसमें कुछ गलत ही नहीं हुआ, आप ऐसा मानते? मैं बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूं। मैं अपनी बात बोल रहा हूं कि मैंने बिहार के मजदूरों के लिए कुछ गलत नहीं बोला है। मैं बिहार के मजदूरों के लिए लड़ूंगा, बिहार के गरीबों के लिए लड़ूंगा, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और जिस दिन वो लोग बोलेंगे, बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब, बिहार के लोग जिनके लिए लड़ाई मैं लड़ता हूं, कि नहीं मनीष कश्यप तुम गलत हो, उस दिन मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। जब तक वो लोग मेरे साथ है तब तक मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। और सरकार को आप खुली चुनौती दे रहे हैं? सरकार? कौन सा सरकार की बात करते हैं महाराज? आपने आपातकाल देखा है? नहीं देखा है। आपके पिताजी देखे होंगे आपातकाल, 1984 का वो दौर, उसके पहले का दौर इंदिरा गांधी ने 1979 में जो भी लगाया था। हम लोग तो उस समय नहीं थे, ठीक है। 84 में तो उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए इंदिरा गांधी जी के साथ, ठीक है। बिहार के हर एक आदमी जो है आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। जाके पूछिए एक बिहारियों का दर्द जो है, कभी कभी नेशनल न्यूज पे आप लोग दिखाइए। बिहार में कुछ गलत होता है वो तो दिखाते हैं आप लोग, लेकिन बिहारी किस दर्द से गुजर रहा है, बिहारी को कौन कौन सी समस्या हो रही, उस चीज को दिखाइए आप लोग, फिर पता चलेगा। अरे हर बिहारी, ज्यादातर बिहारी जो दलाल नहीं है, जो सिस्टम में नहीं बैठा है, जो नेता नहीं है, जो साधारण बिहारी है, मजदूर है, गरीब है, वो आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। और उस आपातकाल की स्थिति में पहुंचाने वाले यही लोग हैं जो 1990 से लेकर 2023 तक सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पत्रकारों से कोई गलती नहीं हुई? मतलब पत्रकार से गलती नहीं होता है, एक बात जान जाइए। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, कोई भी पत्रकार जब कलम लेके निकलता है ना, तो वो इस उम्मीद से निकलता है कि हम देश का भला करेंगे। इस देश में सबसे कठिन काम पता है कौन कौन से लोग करते हैं? 3 लोग। एक इस देश का जवान जो अपनी जान की बाजी लगा के देश का सुरक्षा करता है। एक इस देश का किसान जो गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, जमीन का सीना चीर के फसल उगाता है और खुद भूखा सो जाता है। और तीसरा पत्रकार जो अपने इंसाफ के लिए कभी आवाज नहीं उठाता है, लेकिन किसी के आंखों में आंसू आ जाए